हमारे तरफ की जो बिटियां बहनें जो लड़की बैठी हैं, जे लांगुरिया कैसो गाती हैं, और जेपी यादव तुम्हारी बहन जी कैसो गाती हैं। लांगुरिया बताएंगे हम दोनों, अच्छो लगे था मान लियो। तो देखो इनकी बहन जी लांगुरिया गाती है कौन सो। अरे सरसों को साथ को भाव लंगुरिया, चूल्हे पर करहिया मती धरे। सरसों को साथ को भाव लंगुरिया, चूल्हे पे करहिया मती धरे। सरसों को साथ को भाव बारे लंगुरिया, चूल्हे पर करहिया मती धरे। सरसों को साथ को भाव वारे लंगुरिया, चूल्हे पे करहिया मती धरे। सासू बरजे ससुरहु बरजे, अरे सासू बरजी ससुरहु बरजी, सासू बरजे ससुरहु बरजे, सासू बरजी ससुरहु बरजी। और में बरजू दिन रात बारे लंगुरिया, करहिया मती धरे। अब मैं बरजू दिन रात वारे लंगुरिया, चूल्हे पे करहिया मती धरे। सुनो, ये तो लांगुरिया गाती हैं भूरी सिंह और जेपी सिंह की बहन जी, और हमारी बहन जी विवेक की मैतारी कौन सा लांगुरिया गाती है, जाएगा कौन सो। सिया लंका में रही घबराए मारे लांगुरिया, और पिया मिलन हो जाने कब होएगा। सिया लंका में रही घबराए मारे लांगुरिया, पिया मिलन हो जाने कब होएगा। लांगुरिया गाओ तो ऐसो गाओ। और अशोक कुमार जी, तुम्हारे जो परिवार के छत्री कितने हैं, कल ने के झूठे को छत पे कह दी उनते जेपी सिंह तक आत्या महावत धरी जा वही पान पे बेसी सही बता रहा हूं। रात के 1 बजे भीते ठाणे पे ना सो सवेरा, बिल्कुल नींद ना आई, डर के माए। अरे तुम चैन से सो ना धरवांगे। श्रोता बंधो, जिस समय महाराज दशरथ जी ने विचार किया, हाट माट घर गली थाई कहें परस्पर लोग, अयोध्या सजाई गई। और जिस समय अयोध्या को सजाया गया, उस समय भगवान राम ने केकई से जाकर के पूछा, मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा, राज तिलक होगा। अरे मैया राज तिलक की तैयारी कर दी, और मेरे सीना में दर्द हो रहा है। ध्यान रखना, जब भक्तों पर कष्ट आता है तो परमात्मा के सीने में दर्द होता है। मैया मेरे सीना में दर्द हो रहा है, तो केकई ने कि बेटा इलाज करवा लो। नहीं मैया, मेरी बीमारी की दवाई केवल तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं। बेटा बीमारी हो और दवाई महतारी पे हो, बेटा जल्दी बताओ जल्दी। सुनो मैया, बताऊंगा तब तुम मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा जाओ, दवाई दे दोगी और काउ तो कोई ना। के इतना प्यार करती थी कि भगवान राम के ऊपर दोनों हाथ रखती, दोनों। अब बता दो बेटा। तब भगवान राम ने सोच लिया कि मैया बंधन में बंध गई, और तब एकांत में कही है क्या, अरे 14 बरस बनी भिजवाई दे, 14 बरस बनी भिजवाई दे, और जा बेटा को रोग मिटाई दे। बेटा दुनिया देगी बुराई, चोन मरी के कैसी माई। भैया मैं 14 वर्ष बन जाना चाहता हूं। अरे बेटा जी क्या मांगा है तुमने? हमेशा ये बात कभी नहीं मिटेगी कि केकई जैसी मां मरी क्यों नहीं जिसने राम जैसे बेटा को वनवास मांगा।
मैया मुझे यही चाहिए बस। ध्यान रखना 14 ही वर्ष क्यों मांगे? रावण की उम्र 14 ही वर्ष शेष रह गई थी, पहली बात। पिंकी बाबू सत्यप्रकाश सिंह के सुपुत्र हैं। शास्त्री मंडल का सम्मान है, कलश वाली कन्याओं का सम्मान है इनकी तरफ से। ध्यान रखना परीक्षित जी, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास स्वयं मांग रहे हैं। क्यों? रावण की उम्र 14 वर्ष शेष थी, पहली बात। दूसरी बात, 14 भुवन हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। 14 भुवनों का भार हरण करने के लिए राम को वनवास मांगना पड़ा। श्रोता बंधो, कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन में एक बात और सुने सभी, सतयुग में और त्रेता में कोप भवन बना राजाओं के घर में, लेकिन द्वापर में कलयुग में किसी राजा के यहां कोप भवन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जब कोप भवन की खातिर राम जैसे अवतार को वनवास जाना पड़ा। और जब कैकेयी कोप भवन में चली गई, महाराज दशरथ जी को जब पता चला है, अब सुनो उस बात को ध्यान से, कि संसार के नर नारी के बस में क्यों है? नार विवश नर सकल गुसाई, और ना चाहे नट मरकट की एक ना है। मत तुम जी समझोगे कहू एक को नाम ले दो कि जे डर पता है, संसार के नर नारी के बस में। क्यों? ये लिखा है गोस्वामी जी ने यहां, कि जब कैकेयी कोप भवन में चली गई है, तब कि कोप भवन सुनी कांपे राऊ, कोप भवन सुनी कांपे राऊ, और भय बस आगे पढ़े न पाऊं। बसे बाहुबल जाके, और रहे सकल नरपति रुखता की। कोप भवन सुन कांपे राऊ। राजा दशरथ दरवाजे पे कांप गए जब मालूम पड़ी कि कैकेयी कोप भवन में। भय बस आगे पर न पाऊ, डर के मारे पैर नहीं पड़ा भीतर। किनको? सुरपत बसे बाहुबल जाके। देवराज इंद्र भी दशरथ महाराज की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठते थे। कलश वाली बेटियां इधर खड़ी हो जाएं। रहे सकल नरपत रुखता के, पूरे संसार के राजा दशरथ के अधीन थे, और 130 रिस लख गए सुखाई। वे राजा दशरथ दरवाजे पे कैकेयी की रिसय देख के ठाड़े सूख गए दरवाजे। श्रोता बंधो, आज कैकेयी को महाराज ने बहुत मनाया। क्या बात है जो इस तरह पड़ी हो? कुछ मांगना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा हो उसे मांग लो। तो कैकेयी बड़ी मुश्किल से तो नेक उठ के बैठी, और क्या कही है महाराज दशरथ से? अरे मेरे द्वे वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे द्वे वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे द्वे वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। देवयसुर में भई लड़ाई, देवयसुर में भई लड़ाई, कील निकली बाहन की जाई। अरे कील निकली बाहन की जाई। सुनिए महाराज, जब देवासुर संग्राम में तुम लड़ने गए थे, और जिस समय आमना सामना हो रहा था तुम्हारा, तो तुम्हारे रथ की धुरी में से कील निकल गई थी, और जब रथ हिलने लगा था, तब उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया, बहुत दिन उंगली को फंसाई दिया, बहुत दिन पहले के मेरे द्वे वरदान पिया, बहुत दिन पहले के।
यहां संशय हो सकती है कि रथ की धुरी लोहे की और उंगली मांस की। तो ये केकई जब बचपन में थी अपने पिता के घर पे, तो सनाड कुल के एक संत थे और वो भजन करने बैठे थे। चलो बात मत करो। तो केकई ने इसी उंगली से और संत के चेहरा को काला कर दिया। जब महात्मा जी ने कमंडल में चेहरा देखा, उसी समय साप लगा दिया कि किसी ने जिस अंग से मेरे चेहरा को काला किया है वो अंग हमेशा के लिए वज्र का हो जाएगा, कभी मुड़ेगा नहीं। तो वो संत के साप से केकई की उंगली वज्र की हो गई थी। ध्यान रखना। चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो, चिंता मत करो। राजन परीक्षित, अब केकई ने कई महाराज दो वचन है, केवल उन्हें मांगना चाहती हूं। परीक्षित जी, दूसरा अटैक अब पड़ने वाला है। महाराज दशरथ को तब कही कि पहले वचन में मैं अपने बेटा भरत का राज तिलक चाहती हूं। बेटा भरत का राज तिलक हो तो दशरथ जी कोई परेशानी नहीं लगी कि चलो राज तिलक राम को न सही तो भरत को सही। लेकिन जो दूसरी बार मांगा, अटैक अब लगा दूसरी बार, क्या मांगा के तापस भेषा विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। तपसी के भेष में उदासीन पंथ को लेकर के राम 14 साल के लिए वन चले जाए। महाराज दशरथ के धक्का लगा। केकई, तुम भरत को राज तिलक मांग लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत मांगो। अच्छा, अगर केकई अपने बेटा को राजा चाहती तो जा बात में तो दशरथ राजी है। कह दिया स्पष्ट, रामायण पढ़ के देख लो। राजा दशरथ जी ने कह दिया कि मैं तैयार हूं, तुम्हारे बेटा भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत मांगो। पर मानी क्यों नहीं कि पहले राम ने कह दिया। और दूसरी बात, केकई का स्वयं एक मत और था कि राम को बन जाना चाहिए। कौन सा? क्या जिसमें एक बार राजा दशरथ जी और लंका के राजा रावण पर चढ़ के गए थे, उस समय पंपापुर पर बाली से संग्राम हो गया था। बाली से, और बाली को यह वरदान प्राप्त था कि सामने वाले का आधा बल और आ जाता था सामने। तो राजा दशरथ जी हार गए थे, बाली जीत गया था। और बाली ने जब दशरथ को बांध लिया था, तब कही राजा दशरथ जी ने कहा तुम मुझे कैसे भी मुक्त कर सकते हो। तो बाली ने 2 शर्त रखी, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या तो अयोध्या का राज मुकुट दे जाओ, और क्या केकई जैसी रानी को दे जाओ। तो केकई को बचा लाए थे, अपना राज मुकुट दे आए थे। तो केकई विचार करती हैं कि इन मेरे पति ने मेरे सम्मान को बचाया और अपना राज मुकुट दे दिया, तो राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। अरे राम का राज तिलक तब तक नहीं हो सकता जब तक बाली को मार के वो मुकुट वापस नहीं आएगा, तब तक राज तिलक नहीं होगा। तो इसलिए केकई चाहती थी कि राम बन जाएंगे। आज भारी खुशी हुई, भगवान राम को हर्ष हुआ, क्योंकि बन जाने का रास्ता साफ हो गया। और इधर जब सीता को पता चला कि मेरे पति बन जा रहे हैं, तो सीता ने भगवान राम से कहा है, भगवान श्री राम से कहा है, देखो एक बात ध्यान से सुनो अशोक बाबू, जब तक हम यहाँ रहे तो जितने हमारे जो भांजे लगते हैं, इनके चाचा ताऊ इन लड़कन से टॉर्चर मत करो, कछु काओ मत।
और तुम कोई अकेले कमरा में, और जिनके कहबे थे उसका मामा कह देगा हजारों की भीड़ में। इतने भयभीत, थोड़ी भयभीत केवल एक ही बात नहीं कि तुम्हारे हाथ जोड़ सकते हैं, पैर छू सकते हैं, लेकिन जित हो रही है कि बात आते दबे रहे हर समय। अब जब बालक के उबेर कहवे आए हैं, तो चलो बेटा त्याई बात पहले सुनाएंगे। बात वो सत्य है, और बात है यज्ञपति महाराज जी वित्याई बुआई हरजीवन नगरा, मां कथा चल रही, तो रात को एक प्रोग्राम हुआ, और बा में जितने ललाजे बहनों ही लगते, सुबह लड़की है प्रोग्राम में सिकाय के लाए 100 रुपया दे नाच नाच के, कि तुम जितनी कहो उतनी कहियो जे पप्पू ते